और चुनाव छबड़िया मैं फिर से जंगल में मंगल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहाँ पे शांति से बैठ के मैं पॉलिटिकल बातें कर सकूँ। और पॉलिटिकल बातें करने के लिए बची क्या है, अब क्या बचा है यहाँ पे? ऐसे घर के कलेश सुलझाऊं? मैं अपने घर के कलेशों में पार्टिसिपेट नहीं करता, मैं इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स सॉल्व करूँ यहाँ पे। एक तो ये पार्टी शुरू हो गया मेरा भी, पैसा बर्बाद पहन। अबे गाँव आया हुआ हूँ यार मैं, यहाँ पे गाँव में बात कर रहे थे कल, वो जन्म को जलम कह रही थी। जलम हुआ था तुम्हारा, लाइक किया है तुमने, सब्सक्राइब भी कर लो। सल्क कर जाऊंगा मैं वरना। अब्बा नहीं मानेंगे। चलो जब मैं रास्ते में था तो मेरे को पता चल गया था, ये 6 महीने से चल रहा है इनका आर रोना आम आदमी पार्टी का। बहन के यहाँ दोनों तरफ से पेड कैंपेन चल रही है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। बहन के यहाँ तुम लोकल पार्टी और लोकल सही से कर लो। लोकल में तो तुम्हारे आधे नहीं तो इधर से उधर भाग रहे हैं, और जो बच गए हैं उंगली पकड़ के चलना सीखा जिन्होंने, वो भी अब तुम्हें इल्जाम दे रहे हैं। शर्म आ रही किसी को? तो जिनको नहीं मालूम मैं बेसिक समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी पे लिकर स्कैम लगा था, उस बीच में आम आदमी पार्टी के जो भी मेजर लीडर थे सबको जेल पहुंच गई। राघव चड्ढा बाहर निकल गया। राघव चड्ढा का क्लेम है और बाकी पार्टी मेंबर्स ने रिपीट किया है कि उसके आँख का ऑपरेशन था जिस चक्कर में गया, बट वो अपेरेंटली बर्गर खा रहा था। और जब से अरविंद केजरीवाल रिहा हुआ तो ना राघव चड्ढा ने कोई ट्वीट मारी जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही वो पब्लिकली आके कोई स्पीच दी। और ये उसी टाइम पे मेजर क्रैक्स दिखने लग गए थे कि इन सब आम आदमी पार्टी लीडर और राघव चड्ढा की बन नहीं रही है, क्योंकि जब बेल मिली और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को झाड़ दिया, ईडी को झाड़ दिया कि तुमने जानबूझ के ये किया है। उसके बाद सारे नेता भाषण दे रहे थे और सबसे पूछा जा रहा था राघव चड्ढा, स्पेसिफिकली राघव चड्ढा, कि उसने तो ट्वीट भी नहीं किया, उसने तो बोला भी नहीं। और सारे नेताओं ने बहुत डिग्निफाई वे से बोला कि भैया उस टाइम वो ऑपरेशन करा रहा था और ये अभी उनके है तो उनसे बात कीजिएगा, हमसे क्या बात कीजिए। उस टाइम उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो अब हमें यहाँ पे ले आता है। यहाँ पे कल या परसों में राघव चड्ढा जिस पोस्ट पे था, मेंबर ऑफ डिप्टी स्पीकर मेंबर पार्लियामेंट जो भी था, वो वहाँ से उसको हटा दिया गया। और जो सेक्रेटरी था, जो स्पीकर था, उससे बोला गया इसको टाइम मत देना, कुछ भी बोलता है। अबे साले, अब उसको हटा दिया। ये पार्टी का था, पोस्ट है, पोस्ट पे उसको लगाया भी इन्होंने था, अब इनको हटा भी दिया और ये बता भी दिया कि इसको टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको हटा दिया, इसकी जगह पे कोई और बोलेगा। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, पॉलिसी के अंडर था, या इनकी जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसके अंडर था। इसके बाद राघव चड्ढा जी आए बाहर, बोले देखो मैं सेक्सी आदमी, तुम्हें सेक्सी प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वो ना भी बनाओ रील। तो उसने एक रील शूट कर दी। उस रील में उसने बोला कि मैं आपका राघव चड्ढा आपके मुद्दे उठाता हूँ, आपके मुद्दे उठाता हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ बंद कर दी गई है, मुझे शांत कराया गया है, मैं हारा हूँ, थका हुआ, पता नहीं कुछ तो बोला है। हारा नहीं हूँ, चुप हुआ हूँ, हारा नहीं हूँ। मुझे धुरंधर याद आया, घायल हूँ घातक नहीं। चुप पकड़े, मैं जोक में बोला था, इसने हेडलाइन डाली है घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। बस उसको वो रील डाली थी, उसके बाद सारी आम आदमी पार्टी उसके सपोर्टर शुरू हो गए, बेशरम, बेहया, उल्टा, कलंकनी, राघव चड्ढा, शर्म नहीं आती, उंगली पकड़ के चलाया था। अबे सूस करा रहे थे वो, चुप ना। अब इस कहानी में अब तक देखे ना तो बात सिंपल सी समझ में आती है कि इनकी आपस में तो नहीं बन रही, क्योंकि बहुत सारी इंटरनल इशू है जहाँ पे ये लोग एग्री नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो इसके बाद शुरू हुआ नाम ब्लेम गेम, बेसिकली उसमें यह था कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज़ है, राघव चड्ढा बीजेपी से मिल गया, क्योंकि बीजेपी का कोई भी मेजर डिबेट का टॉपिक होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता, वो उसका अपना ही टॉपिक है, अपनी ही धुन में, वो पार्टी से अलग है बेसिकली। और विच साउंड्स परफेक्टली फाइन टू मी कि आप डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हो। तो जहाँ पे ये सारे बड़े बड़े लीडर, क्योंकि मैं फुटेज नहीं दिखा सकता, डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा, नेट का भी इशू है यहाँ पे, बट जितने भी मेजरली, चाहे वो आतिशी हो, संजय सिंह हो, या फिर भगवत मान हो, भगवत मान ने तो ओपनली उसे बोल दिया कि कॉम्प्रोमाइज़ है। बेसिकली जितने भी तुम आम आदमी पार्टी के मेजर लीडर जानते हो, पहचानते हो, उन सबका एक ही नरेशन है जो साफ साफ दिखता है कि इनकी बात हुई है बांट के, जिसमें इन सबको एक स्क्रिप्ट दी गई है और सारे सेम स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। उसमें भी मुझे एक दिक्कत ये है कि जिस वे से आप राघव चड्ढा को ब्लेम कर रहे हो कि वो पार्टी की नहीं सुनता, बट एट द सेम टाइम इतिहास है आपका जहाँ पे आप बोलते हो हम सबकी सुनते हैं, ये उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। क्योंकि आप इस टाइम पे जो राघव चड्ढा को गिराने के लिए बात बोल रहे हो, उसमें एक बात साफ दिखती है कि आप भी जो बीजेपी वाले करते हैं कि मोदी महान है, महामानव है, सवालों से ऊपर है, डिक्टेटर नहीं, महामानव है, विष्णु अवतार है, शिव अवतार, वो अरविंद केजरीवाल भी लेके बैठा हुआ है। और ये चीज़ इतिहास भी है, कौन सा भूषण था वो, कौन सा विश्वास था वो, बहुत सारे नाम है भाई, ऐसे नाम के उन्होंने क्या बोला, इनकी अकड़ चढ़ी हुई है। कुमार विश्वास ने तो मनीष सिसोदिया भी बोला था कि अकड़ में घूम देइए, और तुम जो भाषणबाजी कर रहे हो राघव चड्ढा को टारगेट करने के लिए, वो चीज़, यही चीज़ एक्सपोज करती है आम आदमी पार्टी की
जो लीडरशिप है उसके बारे में। और मैं ये कह रहा हूँ, इसके बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राघव चड्ढा इनोसेंट है या उसके मन में खोट नहीं है, ब्ला ब्ला बकवास। क्योंकि राघव चड्ढा इनिशियली रिसेंट टाइम्स में जो मुझे दिख रहा है वो सबको काइंड ऑफ आइडिया लग गया है। चाहे तुमने उसकी रील्स देखी हो, चाहे उसकी पार्लियामेंट डिस्कशन देखी हो, मैं ये नहीं कह रहा उसकी बातें इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट अगेन फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक का डेफिनेशन क्या है आपका। अगर बंदों के पास एलपीजी की इशू आ रही है, पेट्रोलियम का दिक्कत हो रहा है या फ्यूल का दिक्कत हो रहा है या कमर्शियल सिलेंडर के प्राइस बढ़ रहे हैं या पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो पाकिस्तान का नाम लेके झुंझुना हिला रहे हैं जो रूलिंग में है, और आप जो अपोजिशन में बैठे हुए हो वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हैं कि अरे भाई साहब आपका डेटा 28 दिन का क्यों है, 30 दिन का करो, ये स्कैम चल रहा है, आपको डिले फ्लाइट पे पैसा मिलता, पैसा ले लेते हैं वो एक्स्ट्रा बैगेज का, बट फ्लाइट डिले होती है तो आपको कितना देते हैं, उस पर बात करो। अरे भाई मेरे पास खाने के लाले पड़े हैं, मेरे पास सिलेंडर नहीं, मैं लकड़ी से खाना बना रहा हूँ, मैं डेटा को लेकर बत्ती बना लूँ, क्या करूँ मैं, मेरे लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट क्या है। आप टारगेट कौन सी ऑडियंस को कर रहे हो। अगर ये करना है तो मेरा बहुत बेसिक सा हिसाब है, ये एक सरकार का हिसाब है ना, वरना ये बातें तो मैं भी करता हूँ एज एन इन्फ्लुएंसर, तो मैं भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। आप बोलो कुछ भी बोल लो, जो मैं बोलता हूँ मैं तो रेगुलर बेसिस पे ऐसे टॉपिक कवर करता हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं पार्लियामेंट में स्पीकर के टाइम की, बट जो मेन मुद्दा है उसको पिक करो ना, वरना ये बोल के क्या सॉल्व कर लिया आपने। आपकी पंजाब में गवर्नमेंट है, इम्प्लीमेंट कर लो, आप करो ना, आप उखाड़ो तो सही। आप सबसे ऊपर बन रहे हो, आप महामानव की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो या आप इंडिपेंडेंटली इंटेलेक्चुअल हाई आईक्यू दिखाना चाह रहे हो, बट इन द एंड आप भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, आप उसी पार्टी को धोखे में डाल रहे हो या कॉर्नर करना चाह रहे हो, और वो पार्टी आपके साथ भी वही कर रही है, तो वो गलत, आप सही वो गलत नहीं हो सकता ना, वो तो हिपोक्रेसी है। तुमने जनता को मूर्ख समझा हुआ है। ये तुम्हारे घर के कलेश मैं बात करूं बैठ के, जहाँ पे लोग साले शहर छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं, अपने वापस घर जा रहे हैं क्योंकि कमाई का जरिया नहीं है। 500 रुपये की दिहाड़ी है, 400 रुपये की दिहाड़ी है, 500 का सिलेंडर भरने को बोल रहे हैं, और मैं तुम्हारी ये कलेश सुलझाऊँ, घातक को घायल, ये मूवी बनाओ ना, एक्टर बन जाओ, बीवी तो है ही तुम्हारी एक्ट्रेस। दूसरा ये आम आदमी पार्टी बताते कि बीजेपी की कॉम्प्रोमाइज टीम है कि सब जेल गए, तुम जेल नहीं गए। मैं कब एक बात बताओ, तुम तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आती, जब ईडी ने स्कैम में डाला था नाम, उसमें राघव चड्ढा का भी नाम था इनिशियली, वो नाम अपने आप कैसे हटा, तुमने उस टाइम सवाल क्यों नहीं किए। अगर उस टाइम सवाल नहीं किया तो आज किसी को विलन बनाने के लिए आप क्यों यूज़ कर रहे हो। और ये मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सवाल राघव चड्ढा से भी है कि अगर आप बी टीम नहीं हो और आपके ये अपने सगे हैं जहाँ पे आप इतनी पास में बोलते आए हो कि इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा है, ये मुझे यहाँ पे लेके आए, आप इलेक्शन हारे, उसके बाद भी आप पे भरोसा करके आपको दोबारा इलेक्शन में खड़ा कराया, आपको जिताया, आपको पंजाब पहुँचाया, उसके बाद भी पंजाब के इतने सारे इशू हैं, उनके फंड रिलीज नहीं हुए, उस टाइम आप कहाँ थे। आपके लीडर, आपके गॉडफादर अरविंद केजरीवाल को जब बेल मिली, वो बाहर आए, आप तब कहाँ थे। चलो अरेस्ट के टाइम में आप बर्गर खाने या आँख का इलाज कराने बाहर गए थे, तब कहाँ थे। ये कौन से रिश्ते हैं आपके सगे जो आप प्राइवेट लाइफ में कर रहे हो, उससे मेरे को मतलब नहीं, बट पब्लिक लाइफ में आके आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हो, वो गलत है। तो आप भी मुझे सही नहीं दिख रहे हो, और ये चीज़ घर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए। बाहर लाओगे मैं दोनों को गाली सुनाऊंगा, चाहे तुम मेरे कितने फेवरेट क्यों ना हो। और राघव चड्ढा की जितनी भी टॉपिक्स हैं, बात हैं, उससे मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ता है। आप डेटा पैक की बात कर लो, आप एयरपोर्ट की बात कर लो। साले ट्रेन में मैं सफ़र करके आया हूँ, बहन की आँख, हर 2 घंटे बाद पता नहीं बाथरूम से ऐसी गंदी स्मेल आती थी, लोग बाथरूम के बाहर सो के जा रहे हैं, तुम्हारे लिए वो कंसर्न नहीं। तू प्लेन में उड़ने वाला, भाई मैं ट्रेन में चलने वाला हूँ, मैं बस में चलने वाला हूँ, प्राइवेट बसेस देखिए तूने, ई रिक्शा देख, वो भी टॉपिक उठा लेना भाई। अगर बोलने का मौका मिला है तो जो मेजर इम्पैक्ट करेगा, जब डेमोक्रेसी की डिलीशन की बात आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये पूरा इंडिया अलायंस मिलकर कर रहा था, तब आपने क्या किया, तब आपने उस दिन कौन सा टॉपिक छेड़ा था, याद है आपको? नहीं। तो मेरे को ये बेमतलब का मुद्दा लगा, क्योंकि राघव चड्ढा को हटाया, वहाँ तक मेरे को कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि तुम जाओगे कोई आएगा, तुम हमेशा रिप्लेसेबल होती हो, चाहे तुम हो या मैं हूँ, हर कोई है। पॉइंट इज, तुमने वापस रील काटी, तुम रील काटने ही जाते हो, तुम एक इन्फ्लुएंसर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा, सीरियसली बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि तुम उसकी रील जब भी ब्राउज़ करोगे, या उसकी, मैंने तो सुनी है बातें सुनने में समझने में आती हैं भाई, मच्छर भी आते हैं मेरे को, बट बातें सेंस बनाती है आपकी, बट मैं इम्प्रेस होने के लिए नहीं हूँ, मुझे रिजल्ट चाहिए, उसका रिजल्ट कन्वर्ट क्या हो रहा है। यहाँ पे बैठ के मैं तुम्हें करप्शन की इतनी सारी चीज़ें बता दूँ, या मिलावटी मच्छर के बारे में बता दूं, मच्छर कितने साले आज। पॉइंट इज, आप जो बोल रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे पास। आप मुझे डेटा पैक बोलो, आप मुझे फ्लाइट का बैगेज का बोलो, आप मुझे ओवरचार्जिंग का बोलो, बट अगर मेरी बेसिक नेसेसिटी, चाहे हॉस्पिटल हो जिसकी हालत ख़राब हो गई, आपके मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर गए, आप उस पर बात नहीं कर रहे। पंजाब का फंड रुका हुआ है, वेस्ट बंगाल का फंड रुका हुआ है, आपकी मिलावटी सरकार में था, मतलब अलायंस में था, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। अभी डिजिटल
पे जो मिलावटी खाना है, पिछले महीने फरवरी मार्च में 10,000 किलोग्राम से ज़्यादा मिलावटी चीज़ें पकड़ी गई हैं और फंसाई उसमें हमें फंसा रहा है FIR डाल के। उसमें आपका कोई टिप्पणी नहीं है ट्विटर पे, सिर्फ आपकी रील डली हुई है घुसते वक्त, बाहर निकलते वक्त। अगर आपको एक पोस्ट दी थी, आप उस टाइम थैंकफुल थे, वो डिग्निफाई वे था। अगर आपको एक पोस्ट से निकाल दिया, आपकी ज़बान नहीं बंद कर दी, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्या आपको वहाँ पर बोलने में डर है कि आपके ऊपर भी FIR हो जाएगी, आपके भी IP लॉग्स मांगे जाएंगे? क्योंकि आपने उसके बारे में भी नहीं बोला मेरे भाई। आप अपने मुद्दे गिना रहे हो, मैं आपको मुद्दे गिना के दे दूंगा। ये तो आप चैट GPT में 10 टॉप पॉइंटर्स डालोगे, वो आपको दे देगा। आप उसको बोल के रिजल्ट क्या लाते हो वो बात करो। वो नहीं हो पाया। और कल पूरे दिन बैठ के मैंने देखा ही है, पूरे दिन मैं देखा है साले डिफरेंट आम आदमी पार्टी के प्रोफाइल वाले ये लोग। मैं खुद सपोर्ट करता हूँ पार्टी को, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम ये चीज़ करने वाले हो, ये हरकतें मैं नहीं करता। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स दिक्कत है, सस्पेंड मारो, निकालो। वो BJP ज्वाइन कर लेगा तब बात करेंगे कि देखा मैं मानूंगा, तब मैं मानूंगा। बट आपके रहते हुए आपकी पार्टी में आपने उसे नहीं निकाला। ये सेम चीज़ कौन थी, वो कूड़ा फेंकने वाली मालपुआ, उसके साथ भी यही हुआ ना, आपने उसको भी नहीं निकाला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखा हुआ है, मुंह पे आके बेइज्जती मारती है। अरे दीमक पालना है तो फिर पालो ना, आदत है तुम्हारी। फिर ये नंगा नाच क्यों कर रहे हो PR का? वो बंद करो यार, बंद करो वो बंद करो। अर्पित शर्मा कर गया, वो सब बाहुबली कटप्पा कन्वर्स कर रहा है। बाहुबली है केजरीवाल, कटप्पा है राघव चड्डा। अगर तुम ऐसे निहायती बेशर्म होके कंपैरिजन करोगे तो फिर मालपुआ तो याद आएगा ना, स्वाति मालपुआ। उसको औरत को कूट रहे थे तभी भी मैं आपकी बात मानूं। यहाँ पे बाहुबली कटप्पा बना दिया, कटप्पा है फिर भी मैं आप ही की बात मानूं। तो है ना कटप्पा या बाहुबली है, कौन है? क्योंकि राघव चड्डा को निकाला तो तुमने अभी भी नहीं है, बस पोस्ट से खाली है ना, पार्टी तो थोड़ी निकाला है। श्याम मेरा बहने डाला हुआ है, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मुझसे ही म्याऊं। बिल्ली पाली क्यों? बिल्ली कुत्ता नहीं होती, उससे लॉयल्टी की उम्मीद रख क्यों रहे हो सालो? वो चूहा खाएगी। सीरियसली ये कोई मुद्दा है बहस करने का? मैं बता रहा हूँ ना, ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इससे ना तुम्हारा कुछ मतलब होना चाहिए ना मेरा कुछ मतलब होना चाहिए। इनको आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए था। ये दिल्ली में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या पंजाब की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या जनता की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आम आदमी की बात कर रहे हो, राघव चड्डा सिर्फ ये झुंझुना हिला रहा है कि मैं जनता की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ इस बात का झुंझुना हिला रहे हैं कि वो BJP के लिए काम करता है, और ये सारे नेता किसी के सगे नहीं। तुम अपने काम से काम रखो और अपना काम करो, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। वरना तुम भी झुंझुना हिला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। और ये साले अर्पित हो, चाहे शामी रहो, या बाकी जितने भी लोग बात कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपिनियंस है। बट आप अगर पब्लिक को ये गाइड नहीं कर सकते, ये सब कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते कि ये सारे नेता किसी के सगे नहीं, अपने मुद्दे पे खड़े रहो, आपका अपना मुद्दा होना चाहिए। आप भी वफादारी की बात कर रहे हो किसी और को बेवफा कह के, तो मुझे सेंस नहीं बनता। मैं किसी पार्टी का सगा नहीं भाई। अगर आप काम करोगे मैं तारीफ करना जानता हूँ, बट अगर आप राजनीति ही करना चाहते हो तो घर पे करो, राजनेता बन के नहीं। कोई सेंस है इस बात?